हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज स्पेशल एकादशी है तो थोड़ा कीर्तन करते हैं और फिर अपने कोर्स को जो हमारा स्टडी है, तीसरा सत्र है दूसरे अध्याय का, फिर जारी रखेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। इसमें मक्की भट्टा भी क्या मेरे हाँ ना, क्या प्रॉब्लम है? जय श्री कृष्ण चैतन्य, सैनिटाइजर मार दो उसके ऊपर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आज बहुत स्पेशल एकादशी है। आज एकादशी में ही, द्वादशी में ही त्रयोदशी है, तो एक बहुत स्पेशल माना जाता है। इसमें कहते हैं 1000 गुना फल मिलता है एकादशी का। तो एकादशी कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि अन्न न खाएं इस दिन। अन्न यानी चावल, दाल, सब्जी, रोटी, हाँ, ये सब न खाएं, और केवल फल खा सकते हैं, जल ले सकते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं फल के कनेक्शन में। और उससे भी बेस्ट है निर्जल एकादशी करें तो ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे बहुत सारे हमारे ड्यूटी में निर्जल भी करते हैं, और ना हो पाए तो कम से कम जल और फल ले लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग एकादशी कर भी रहे हैं, नहीं तो इस दुनिया को, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन को ये कन्विंस करना कि आप एकादशी करिए मुश्किल है। मतलब व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, जस्ट वन मोर डे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा? क्या सिद्धांत कल प्रूव हुआ? बताइए क्या क्या प्रूव हुआ कल? आपने वन लाइफ थ्योरी को क्या किया? वन लाइफ थ्योरी जो था, वन लाइफ थ्योरी यानी एक ही जीवन है, इस सिद्धांत का हमने खंडन किया। फिर क्या किया? पंचभेद को पढ़ा। पंचभेद क्या क्या है? जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति। क्या क्या भेद हैं? जीव और ईश्वर का भेद मालूम होना चाहिए। अभी तक हम लोग धीरे धीरे वो पांचों भेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कल भी हमने देखा कि जीव और ईश्वर अलग हैं। आज भी देखेंगे, बहुत सारा विषय आने वाला है। जीव और ईश्वर का भेद, जीव और जीव का भेद, प्रकृति का भेद। अब दो ईश्वर तो है नहीं, तो उनका भी भेद पता है, दो ईश्वर है नहीं, ईश्वर एक है। हाँ? तो उसके बाद जीव और प्रकृति का भेद। हाँ? तो ऐसे मिला के जो 5 भेद हैं, और प्रकृति और ईश्वर का भेद, ऐसा जो 5 भेद हैं, इन दोनों में क्या कनेक्शन है और क्या डिफरेंस है, इसका क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, इसका हमको अध्ययन इस गीता में करना है, जिसको धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने और एक चीज देखा कि जीवन एक नहीं है। आत्मा मरता है क्या? आप मर जाते हैं तो अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। इन्वर्टर भी गया? नहीं। तो अगर कोई मर जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? नहीं। तो आपको शोक मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कोई मर गया तो खुश रहोगे? हाँ, वहां जाके बोलोगे भगवान को खुश हुआ। हाँ? क्या करोगे कोई मर गया तो? एक आदमी था, वो हमारे मुंबई मंदिर में आया था और हमारे शिक्षा गुरु को मिला था, और एकदम ऐसे स्टर्न आया, बोलते गुरुजी। बोले हाँ, मैं गीता पूरा जानता हूँ। बोले बहुत अच्छा। तो बोलते हैं और मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे अपने मंदिर में एडमिशन दीजिए। तो बोले आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि संन्यास कई लोग ऐसे आ जाते हैं। तो बोले क्यों लेना चाहते हो? बोले अब मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ। बोले क्या क्वालिफिकेशन है आपका? तो बोले अभी मेरी बीवी मरी, अभी सुबह, अभी थोड़ी देर पहले। तो बोले ठीक है, बीवी मर गई इसका मतलब संन्यास नहीं होता है। संन्यास एक स्थिति है। बीवी मर गई, आप खाली बैठ गए, इसलिए आश्रम में बोझा बनना नहीं है, वो संन्यास नहीं होता है। तो बोले आप क्या हुआ? और
अरे पत्नी मरी, मैं रोया तक नहीं। अब मुझे क्लियर हो गया कि मैं सन्यासी हूं। तो बोले मूर्ख, जा पहले रो और एक शादी कर, दूसरी बीवी मरेगी फिर रो। अब उसने जो जो तेरे लिए किया है उसको कृतज्ञता के रूप में रो, नहीं तो उसके लिए कृतज्ञता नहीं होगी तो भगवान के लिए भी कहां से कृतज्ञता होगी। हाउ विल यू बी ग्रेटफुल इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल टू योर वाइफ हु हैज डन यू सो मच फॉर यू। तेरे लिए इतना किया है तो भगवान के लिए कैसे ग्रेटफुल होगी होगा। सन्यास को ये नहीं कि नहीं रोना आया तो हम सन्यासी हो गए। ये तो निष्ठुरता का लक्षण है। क्या चीज का लक्षण है? निष्ठुरता। निष्ठुरता, हैवी हार्ट। तो ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही मर गया, खत्म हो गया, आत्मा है, कोई फर्क नहीं गिरता। रोना नहीं है कि वहां जाके। हाँ, वैसे राजा महाराजा के महल में रुदाली आते थे। रुदाली मालूम है कौन है? हाँ, वो रोते थे, रोने का टीम आता था। वो पेड़ होते थे, पेड़, पैसा दिया जाता था उनको रोने का। ऐसा रोते थे वो, आंखों से आंसू लाने का टेक्निक होता था। तो उनको पेमेंट मिलता था, रुदाली ग्रुप बोलते थे। आप में से किसी को नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है तो देखो बहुत सारे राजा महाराजा भी बचे हैं। तो वो इसलिए रोने के लिए टीम लाना पड़ता है कि राजा लोग के जाने से किसी को फर्क नहीं गिरता, लोग खुश होते थे गए अब नया आएगा। समझ रहे हैं? या वो राजमहल में वैसे भी क्या होता है, लोग मिसयूज करते पावर का। जहां भी ज्यादा पावर आ जाता है तो लोग जनरली मिसयूज करते, तो वहां के लोगों के प्रति ज्यादा अफेक्शन नहीं रहता लोगों को, अनलेस राजा धार्मिक हो। तो वहां रोता नहीं ना कोई मरने के बाद, उस आदमी ने कुछ किया नहीं है। अब वो राजा को तो दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा राजा था। तो उसके लोग पैसा देके लेके आते रोने वाले टीम। और फिर रोने और हंसने का एक चीज की है खासियत, वो कंटेजियस है। अगर आप ऐसे ही पागल की तरह हंसना चालू कर दीजिएगा तो आपके पीछे आपको देख देख के लोग हंसेगा। देखो ऐसे हंसते रहो तो सब हंसते हैं। और रोने का भी वैसे ही है। एक्चुअली बच्चे ना, एक रोता है, उसको देखकर पूरे हॉस्पिटल में जितने बच्चे सब रोना चालू कर देते हैं। इसलिए मम्मी पहले दूर लेके जाती, बोले उससे दूर रखो, इसका आवाज सुनते भी चालू हो जाएगा, कोई कारण नहीं है ना। वैसे महिलाओं का होता है। एक्चुअली समझो किसी का पति चला गया, वो वहां है, तो माता ही समझो रो भी रही दुख से। बाकी लोगों को इसका दुख नहीं होता है कि वो चला गया। दुख तो अगर मेरा भी चला जाएगा तो कैसा फील होगा। वो गया, उसने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया था, लेकिन वो इमोशन का खेल होता है, हंसना और रोना। तो अब सवाल है कि क्या कोई मर जाए तो आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे? बताइए। रोएंगे। क्या बोलेंगे? आत्मा चला गया, हरि बोल 2.11 2.12 वहां जाके बोलेगा दूसरा देगा 12 श्लोक हो गया इसके साथ। न तेवा हम जातु ना सम, तू नहीं गया है, तू यही गई है। नहीं, हमको ये प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि अब जो हम समझ रहे हो फिलॉसफी हो, क्या है? फिलॉसफी। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि भी लगाना है और भाव भी समझना है। हमको ये देखना है कि उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में क्या किया है, हम उसके ऋणी हैं। तो इसलिए पिंडदान होता था, इसलिए अनेक श्राद्ध का कर्म होते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे मर ही गया ना, तो उसको इतना, कभी कभी मुस्लिम लोग बोलते हैं अरे ये इतना क्या सजा धजा के लेके जाने का। उसको नहीं नहलाते हैं, मुर्दे को नहलाते हैं, फिर उसको चंदन उपटन लगा के, फिर उसको अच्छे कपड़े में वस्त्र पहना के फिर भेजते हैं। तब बोले जब जलाना है तो इतना क्यों? अब वो तो चला गया, उसके प्रति तो आप जो गया उसके लिए भी करोगे, पर ये करने से उसको दिखता है 12 दिन क्या कर रहे हो तुम। समझ रहे हो? तो जिसको प्रेम है वो करेगा, नहीं है वो नहीं करेगा। उसमें भी बहुत सारी विधियां हैं, वो बहुत सारा बुक है, बहुत बड़ा, आपको समझेगा क्या चीज क्यों किया जाता है। लेकिन अभी क्या उसका कोर्स अलग होगा। उसके लिए हमें को मारना होगा प्रैक्टिकली। तो हरे कृष्ण, ठीक है। तो कल हमने ये सब देखा, और कुछ देखा, पंचभेद देखा, आत्मा का प्रूफ देखा। क्या क्या प्रूफ देखा? फटाफट रिवाइज करो, मेरा टाइम कम है। ऑलरेडी हम हमारे शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहे हैं। चला गया, माँ मृत्यु, वो चला गया, ये कारण बताया था। दूसरा कारण मेरा है। हाँ, अंग ये मेरा है, मेरा मतलब मेरे पोजीशन में चला गया। और क्या है? फटाफट न्यूरॉन का एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, सम एक्सटर्नल। क्या बात है डब्लू, तुम अंग्रेजी बोल दिया, हमारा दिल गदगद हो गया। बोलिए। फोबिया, डर रहता है। डर कहाँ से आता है? मन से। मन कहाँ से है? वो पिछले जन्म का आता है। और रिइंकार्नेशन, वो गीता में भी आएगा कि अनेक जन्मों से जो गंध है ना, जैसे
हवा कैसे करता है? फूलों का गंध लेके बाहर फेंकता है। जैसे अब मोगरा का हमारा बगीचा है, अब वहां से गुजरेगा तो सुगंध आता है, आता कि नहीं? मोगरा वहां है, सुगंध क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हवा लेके जा रहे हैं। वैसे मन जो पिछले जन्मों की वासना है वो इस जन्म में भी लेके वो आएगा। वायु और गंध निवास है, तो आगे के श्लोकों में आएगा। हाँ, और क्या है? प्रमाण, पुनर्जन्म। और कल को कमेंट में बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप कमेंटर्स का, है ना। या उसमें बुक का भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। वैसे मुझे मालूम है 100 बुक्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बुक भी बोला है, कोई बहुत अच्छा बुक है वो, कमेंट में देख सकते हैं आप कल के, बहुत अच्छा लिखा है। परसों कोई तो बहुत अच्छा कमेंट कर दिया था कि क्या बकवास पढ़ा रहे हो। रनीज उसको ऑनलाइन वॉरियर्स ने धो दिया। इधर आता तो हम ही धो देते। चलो, और क्या है? प्रूफ, नियर डेथ एंड आउट ऑफ बॉडी, नियर डेथ एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मृत्यु के समीप का अनुभव। और बोलिए, वेट लिफ्ट करने से, वेट को मतलब, हाँ वेट 50 किलो का जो वजन है वो। और केमिकल क्या केमिकल मिसिंग है? अगर सब कुछ केमिकल है तो क्या करना चाहिए? वो केमिकल डाल देना चाहिए, हो गया। और एवरी एक्शन, हाँ बंदी समझ, ठीक है। आगे, माइंड इफेक्ट, माइंड का इफेक्ट, आंसू का, आंसू जो आते हैं। तो बायोलॉजी अगर आप देखिएगा तो कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड्स की वजह से आंखों से पानी आता है। तो ऐसे कैसे? मैं इसे डांटा तब पानी कैसे आ गया? तो फिजिक्स वाले इतने एड़े रहते हैं। ऑल द साउंड वाइब्रेशन व्हेन यू स्कोल्ड कम्स टू दिस फ्रीक्वेंसी इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, पानी। उल्लू बनाने का काम है ये। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं ना, इधर का ए को बी, बी से सी जोड़ के कुछ भी पका के आपको दे देते हैं। तो एक्चुअली उसको थ्योरी होता नहीं जनरली, आइए कुछ भी थ्योरी को रिवर्स प्रूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे एंटी लॉग कैलकुलेशन होते हैं ना, G = 9.8, हम लोग नहीं फिजिक्स के लेबोरेटरी में G = 9.8 लाना रहता था, तो बॉल कैसे गिरता, टाइम देखो तो हमारा G 200 आ रहा है। तो बोलते रुक उल्टा कर, कितना सेकंड हुआ, कितने में आएगा। एक बार क्या हुआ, ये साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इज नॉट परफेक्ट। हाँ, आपने उपनिषदों में पढ़ा है ना, ईशोपनिषद में, कि 4 त्रुटियां हैं। कौन सी 4 त्रुटियां हैं? हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, दूसरा हम गलती करते हैं, तीसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने का आदत है, और चौथा सोर्स भी गलत रहता होगा। नहीं, चौथा क्या है? ICICI है, इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, और इल्यूजन, भ्रम, दिखता है वैसे होता नहीं। जैसे हाँ, जैसे आप ये देखिए, क्या है? ऐसा लग रहा है लड़का लड़की मिल रहा है, लेकिन ये क्या है? ये क्या हो सकता है? फ्लावर पॉट। आप समझ रहे हैं? ये बोलने का चीज है। हाँ, हम पेंटिंग अच्छा करते हैं, तालियां बजाओ, ताली कुछ गुरुजी को इंस्पायर करो। तो इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ऑब्जर्वेशन तो कर लेते हैं, गलत नहीं है उनका, लेकिन वो एक लेवल के बाद समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ फिजिक्स दिखता है, एलिमेंट्स दिखते हैं। एलिमेंट्स को ड्राइव करने वाले जो मेंटल एनर्जी है, इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, ईगो का एनर्जी है, सोल है, सुपर सोल है, इस सब का नॉलेज उन्हें नहीं है। टोटल एलिमेंट्स देखो कितने हैं, अभी सिर्फ ऐसे गिन ले तो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा। अभी ये 10 को ले लो, ये ज्यादा से ज्यादा है ना, ये 5 को स्टडी करते हैं, ये 4 को स्टडी करते हैं। ईथर को भी बहुत कम समझ पाते हैं लोग, ये 4 को समझते हैं, 6 को नहीं समझते हैं। तो इनका ज्ञान कितना पूरा हुआ? समझ रहे हो ना? उसमें भी इनका चेंज होते रहता है। हाँ, उसमें भी इनका चेंज होता अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सुबह सुबह आपको प्रेशर आता है, सुबह से उठते हैं तो हम लोग को टॉयलेट जाने से पहले प्रेशर आता है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई अंदर गया है तो एक्चुअली फिजिक्स के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, अगर ये प्रेशर बन चुका है तो इतने इतने समय में ये निकलना ही चाहिए। लेकिन आपके मन होता है रोक कर रख देते हैं, वो टाइमर बढ़ा देते हैं आप। और अगर हमें मालूम है अंदर में कौन गया है तो टाइमर उस हिसाब से बढ़ाते हैं। ये 2 मिनट में आता है, ये 5 मिनट लगाता है। और जब वो आवाज आता है कि हाँ अभी बकेट का हो जा रहा, हाँ मतलब निकलेगा,
तो हम अपने माइंड को रिलैक्स करते कि हाँ थोड़ा और प्रेशर बढ़ाओ, अब नंबर आ गया है। तो ये माइंड एनर्जी कहां से पता चलेगा? तो बायोलॉजी का आदमी अगर सिर्फ साइंस बोलेगा तो ये समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, हाँ साइको फिजिक्स करके एक नया निकाल दिया और भी कुछ। वो कहां से आया तेरा साइको फिर, जब तू माइंड मानता ही नहीं तो वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। मानेंगे तो उनको वेद मानना होगा, वेद मानना हो तो हम टकलों के पीछे आना होगा। तो एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या किया मालूम है, एक जूनियर साइंटिस्ट था, उसको रिसर्च करना था, अब पीएचडी हो गया, मतलब पीएचडी का फाइनल थीसिस देना था। तो उसको उसका सीनियर जो साइंटिस्ट था जिसका बाल झंगू पंगू टाइप था, तो बोला कि ठीक है कोई वो लेके आओ रिसर्च और उसको कर दो तुम सबमिट। तो बोला कि देखो अगर रिसर्च करना ही है, कुछ अजीब अजीब चीजों पे रिसर्च करना है तो इंडिया में जाओ, भारत में जाओ, वहां ना अजीब अजीब चीज होते रहते हैं, तो तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा, उसके भी रिसर्च करो तो अपना थीसिस को भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो वो फ्लाइट लेके भारत में आता है, तो बोलता मैं शहरों में नहीं रहूंगा, दिल्ली छोड़ के निकल जाता है, बोलता मैं गाँव में जाऊंगा। तो गाँव में जाते तो एक जगह ढाबा दिखता है, और ढाबा में देखता है तो बोलते हैं कि आई वॉन्ट अ ब्रेकफास्ट। तो बोलते हैं बाबू इसको जिलेबी विलेबी खिलाओ। तो वो आता है, वो जिलेबी देता है उसको, वो देखता है कि जिलेबी जो है वो ऐसा है। वो बोलता है वेट अ मिनट, दिस इज अ थिक फिलामेंट holding the syrup and closed from both ends. How did the syrup get in? सिरप अंदर गया कैसे? बोलते बस मेरे को मेरा प्रोजेक्ट मिल गया। वो बोलता है कुछ नहीं, इसको एज इट इज कांच में पैक करके भेज दो, सारा पैसा मैं दूंगा। वो बोलता है यार लोग खाते जिलेबी हाथ धो के जाते, तू लेके जा रहा है। वो देता बाबू पैक कर दो रे, इसका पैक करके भेज दिया। वो गया और उसका जो यूएस में वो था पूरा रिसर्च लेबोरेटरी, उसके अंदर पूरा डाल दिया वो फ्रिज में, कि बचा रहे ना, एक एक करके निकालना ना, रोज उसको स्पेसिमेन पढ़ना है कि अंदर में सिरप गया कैसे, और होल्ड कर रहा है थिन फिलामेंट के अंदर। थिक फिलामेंट भी है, थिन फिलामेंट भी है, थिन भी है, थिक भी है, और उसके अंदर वो सिरप है विद विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी ने थिकनेस, हायर विस्कोसिटी आप नहीं रिटेन कर सकते। तो कैसे कर रहा है वो? तो बोलते ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर उसने किया, तो बोले सर को बोला सर अब मेरा देखना, मेरे को ऑटो अवार्ड मिलेगा। सर बोले क्या हुआ, क्या लाया तू? तो खोल के दिखाया, सर देखिए ये थिन फिलामेंट होल्डिंग अ हाई विस्कोसिटी लिक्विड इनसाइड एंड बोथ हैंड्स क्लोज्ड। तो बोलते दिस इज नथिंग। बोले सर, बोले आई डिड अ मेजर रिसर्च देन यू। बोले क्या? आई आल्सो वेंट टू इंडिया, आई वेंट देयर, दे गिव मी समथिंग लाइक दिस। What is it? They call samosa. Well, what samosa? Outside pack roti, inside aloo going how? I am researching from last 20 years how the potato going in. तो इनका क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ऐसा दिखा तो ही हुआ। हाँ? हमारे भारत में कोई कुछ बोल दिया ना आपको आके, तो हम पहले ये देखते कि ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसको क्या किसने पीछे पिन मारा है कि ऐसा बोल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो वो उसको नहीं समझता है। वेस्ट में वो डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, इसलिए वो इंडिविजुअल रखते हैं, आपका अकाउंट अलग, इसका अकाउंट, बीबी का अलग। भारत में ऐसा नहीं रहता। बीबी मस्त मेकअप करके जाती है, फुल पेट भर के खाती है, निकल जाती है। रेस्टोरेंट का मालिक उसको पकड़ता तक नहीं, वो उसको पकड़ दे, भाई साहब आप बोलते अच्छा कितना का खाइए। वेस्ट में वैसा नहीं होता, आई पे माइन यू पे योर्स। फिर 2 मिनट में तोड़ के भी चले जाते, ओके आई डोंट नो नीड यू एनी मोर, आई एम गोइंग। डिप्रेशन में रहते, उनको मेंटल साइकोलॉजी समझा ही नहीं है। वैदिक कल्चर इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स को समझने वाला वैदिक कल्चर ही है। वेस्टर्न कल्चर से चलिएगा तो वैसे का वैसे ही रह जाइएगा, चश्मा लगा के साइंटिफिक खोजते रहिएगा, कोरोना खोजिएगा जो है ही नहीं। हरे कृष्णा। तो ये आत्मा का ज्ञान जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आत्मा का ज्ञान, आज सारे यूनिवर्सिटीज में सब पढ़ाई है कि पत्थर को इतने एंगल से डालोगे तो इतने स्पीड से जाएगा, तो कितने दूर में कितने सेकंड में गिरेगा। वाह 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 वाह। आगे क्या, आगे क्या? आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे अपना रिसर्च करके आप डाल दिए, पर उसका जीवन में फायदा क्या? आप में से कितने लोग लैम्बडा थीटा अपने जीवन में इस्तेमाल किए हैं?
लैम्बडा, थीटा, साइन, कोसाइन। कौन खाते हैं रोटी और सब्जी खाते तो कोसाइन एंगल से खाता है। कोसाइन वैल्यू शुड बी सो मच। कोई लेना देना नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना ऑब्जेक्ट का, हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लाइक ये अगर ये समझो ये करताल है, समझो ये करताल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बीच में। ये एक्चुअली किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत, जो आपके काम की चीज है ना, तो भगवान परमात्मा को अंदर से बता देंगे ये सेंटर यहां से बैलेंस होगा। नो, स्केल लाइए, काटिए, चीरिए, हाँ ये पॉइंट है, तब तक कट गया। समझ रहे हैं? तो कॉमन सेंस पहले लगाइए और साइंस को लिमिटेड 4 एलिमेंट्स तक मत रखिए। साइंस पढ़ना ही है तो सारे एलिमेंट्स को लगा के पढ़िए। इसलिए आज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सब लोग डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन अभी डिप्रेस्ड हैं। सब लोग डिप्रेशन में हैं। जितने भी मॉडर्न साइंस पढ़े हैं ना, वो सब डिप्रेशन में, क्योंकि उनको आगे कुछ समझता ही नहीं है। कैसे हो गया, कैसे क्या सब मर रहे हैं, डरपोक है सब, डर रहे। देखो एक डॉक्टर, इंजीनियर सारे डरे हुए हैं। कहां गया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई? हमारे गांव के लोग बोलते थे वैक्सीन लगवाएंगे, हाँ मर जाएंगे ऐसे। उनको डर ही नहीं है। तो ये चीज है, आप ही का रोग, आप ही का वैक्सीन, आप ही का हॉस्पिटल, आप ही का वेंटिलेटर, आप ही का पाइप, आप ही का डेड डिक्लेरेशन, डेड बॉडी भी आप ही के पास। और कह रहे प्लीज ट्रस्ट अस, हम पे भरोसा रखिए। हम आपके लाइफ का इंश्योरेंस देते हैं। पैसा भी ले लिया, गारंटी से मार दिया। ओके, तो आइए श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यानां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहां पे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा यानी क्या होता है? तन मात्राएं होती जो हमारी परसेप्शन बोलते हैं ना, परसेप्शन, उसको मात्रा बोलते हैं। इंद्रिय होता है और उसके परसेप्शन को क्या बोलते हैं? मात्रा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, केवल इंद्रिय और इंद्रिय का विषय जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उससे क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, क्या उत्पन्न होता है? हाँ, सुख आता है, दुख का अनुभव होता है। और क्या अनुभव होता है? जैसे देखिए यहां पे आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। ये साइंटिस्ट वाला जोक था, लेकिन इन लोगों का दिमाग ऐसे ही चलता है। तो समझो ये आपका जिह्वा है, ये क्या है? रसगुल्ला है, सब जानते हैं। ये क्या है? छेना मिठाई, रसगुल्ला। और ये क्या है? जी, ये बिहार के लिए, बंगाल के लिए हो गया। ये आपका जीवा है और ये आपका क्या है महाराष्ट्र में? वड़ा पाव। मराठी मानुस की 2 पहचान। मराठी डोमिसाइल दिखाने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बोलते उसका छाती ऊपर करके जय बोलते हैं, वो मराठा, वो पक्का महाराष्ट्र। अब वड़ा पाव देख के उसके मुझे पानी नहीं आया तो उसको भगा दो महाराष्ट्र से। ये साउथ इंडियन के लिए इडली, इडली डोसा, आयो किधर देने का, जे आने का इडली। तो ये जिह्वा क्या है? ये हो गया सेंस ऑब्जेक्ट, ये सेंसेस हैं। और इसको स्पर्श करने के बाद जो टेस्ट आता है या इसका होता है, उसे सुख और दुख होता है। क्या होता है? सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक है। अब इसके पीछे मन भी होता है। मन जो है, मन क्या करता है? मन का अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहता है, खुश रहता है। आज मुझे रसगुल्ला खाना है और रसगुल्ला मिल गया तो खुश हो गया। आज मुझे रसगुल्ला खाना है और करेला दिख गया तो करेले का टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? पहले से दुख आ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, कौन्तेय उनको क्यों कह रहे हैं? कि तुम किसके पुत्र हो? कुंती को पुत्र हो। कुंती ने बहुत सहा हुआ है।
उन्हें बहुत सहन किया अपने जीवन में, तो तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो। तो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है शीतोष्ण सुख दुखदा। क्या क्या आता है? शीत और उष्ण आते हैं, जैसे विंटर और समर आता है ना, शीत और गर्मी। उष्ण आता है। तो इन दोनों में क्या है? ये दोनों एक्सट्रीम है, ये ठंडा है, ये गर्मी है। लेकिन ठंडी में भी आप देखिएगा लोग सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं। नहाते हैं कि नहीं नहाते? कितना भी दिक्कत हो जाए तो भी ठंडी में उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं। इनफैक्ट अनुभव ये है कि अगर आप गर्म पानी से नहा लीजिएगा तो बाहर आके और ठंडी लगता है, और ठंडे पानी से नहाते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, पहला पब डालते वक्त हैंग हो जाता आदमी, वो बकेट की तरफ देखते रहता है। वो शावर रहेगा तो वो बटन की तरफ देखते हैं लगाओ कि नहीं लगाओ। अंदर डाल दो, जल्दी करो, हाँ ठीक है ठीक है। इसको चालू करा, फिर एक बार हो गया उसके बाद नहीं लगता, वो केवल स्पर्श मात्र तक है। और गर्मियों में भी देखिएगा माता जी लोग, जो मम्मी लोग होती है रोटी बनाते हैं, इतना गर्मी होता है फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। ये उदाहरण क्यों दे रहे भगवान? परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो, अपने कर्तव्यों को आप नहीं छोड़ सकते। क्या कह रहे हैं वो? क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि याद है अर्थ के ऊपर क्या है? नीति। नीति के ऊपर क्या है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के ऊपर क्या है? तो बेटा तू आत्मशास्त्र पे तो है नहीं अभी, तो युद्ध करने ना आया रणभूमि में। भगवान ये ज्ञान सन्यासियों को दिए थे कि व्यासदेव को दिए? क्या ये ज्ञान तुम लड़ो करके नहीं बोले? तुम तो क्षत्रिय का चोला पहना, आज तक जो नमक खाओ किधर से खाए? क्षत्रिय इसलिए लोग दान दिया। तो तू तेरा धर्म क्षत्रियों का है। तो धर्म क्या आता है? धर्म क्या होता है? आप जो कर्तव्य करते हो आपके आसक्ति कनेक्शन से, वो कर्तव्य भगवत परायण करोगे तो वो हो जाता है धर्म, और वही कर्तव्यों को आसक्ति रूप से करोगे तो वो अर्थ हो जाएगा। ठीक है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू तब से जो बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो गर्मी में भी लोग खाना बनाते हैं। इतने मई जून में कितना गर्मी होता है, पसीना आता है, और विंटर में भी ठंडी होता है, कोहरता है, लेकिन फिर भी जो नहाना है वो ठंडी पानी नहाना है। ये दोनों आप जो नॉर्मल लोग ये कर सकते हैं बेटा, तो तुम अपने कर्तव्य, युद्ध के कर्तव्यों को, भीष्म मरे उसे आपको सुख का अनुभव हो सकता है, दुख का अनुभव हो सकता है, या भीष्म जीवित रह जाए उसे आपको सुख का अनुभव हो सकता है। इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे गर्मी और ठंडी। तो तुम अगर, अब क्या होगा अगर तुम मेरी बात मानते हो, युद्ध करते हो, तो क्या होगा? तुम्हें ये करने से तुम हायर जाओगे। कहां जाओगे? तुम्हें आत्मज्ञान का भी साक्षात्कार होने लगेगा। तुम नहीं करोगे तो ये भी जो धर्म का ज्ञान तुम्हारे पास थोड़ा भी डायलॉग मार रहे हो वो नीचे आ जाएगा। ये नीचे आते ही तुमको कौन सा योनि में जन्म मिलेगा? निम्न योनि में मिलेगा। जो बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र को लेकर चलते हैं, आप कहीं भी रहो, अगर आप अपना एंगल ऊपर नहीं रखते हो, अर्थ में रखते हुए भी आप धर्म को ऊपर जाने का प्रयास करो। जैसे कोई बनिया है, बहुत पैसा कर रहा है, लेकिन उसको दान देते रहना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए, नहीं कि फटा हुआ जेब से 10 का नोट डाल दिया हुंडी में, हाँ ठीक है यही लो, अच्छा नोट अपने लिए रख लिया, तो भगवान बोलते ठीक है अगले जन्म में तुझे फटा हुआ योनि दूंगा। हाँ, मेंढक की तरह रहना, डारा डारा डार 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 करते रहना। तू फटा हुआ नोट दिया तो फटा हुआ योनि मिले। तो अगर आप जहां भी हो, अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, उद्धार नहीं कर रहे हो अपने आप का, तो आप गिरोगे। तो अर्थ में रहने का भी कर्तव्य है, आपको दान देना चाहिए, करना, जिससे आपको क्या होगा? सन्यासी को दान देने का जरूरत नहीं होता है। जैसे दानवान के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो आपके लिए नहीं है। जो सन्यासी ले चुके हैं, सब छोड़ चुके हैं, उनके लिए अब फिर क्या बचता है? सिर्फ भगवत गीता और वेदांत सूत्र। लास्ट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This transcendental sound vibration is coming from the spiritual world. तो ये तब आप ऊपर जाओगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? नीचे आओगे। तो कहते हैं अर्जुन
मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, युद्ध कर। समझ में आया? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपाइनो नित्यताम तितिक्षस्व भारत। आगम अपाइनो नित्य, यानी वो क्या करता है? आता है, जाता है। थोड़े देर के लिए सुख रहेगा, मतलब ये परमानेंट भी तो नहीं है। तू अभी वो जो सुख भोग लेगा नहीं युद्ध करने का, परमानेंट है? व्यवस्थित है। सुख का डेफिनेशन क्या है? आपकी इच्छा से वो उसको, हाँ, आपकी इच्छा थी, एक कुछ भी इच्छा हो सकती है। लाइक कोई घातक व्यक्ति है, उसको लूटने की, चोर को लूटने की इच्छा, और लूट मिल गया तो खुश, और लूट नहीं मिला। लेकिन ये इसको बोलते हैं द्वंद्व। क्या बोलते हैं? द्वंद्व। जैसे किसी के दांत में दर्द हो रहा है, और वो अभी रास्ते से जा रहे डॉक्टर के पास। आपने बोला रुको रुको, मुझे दवाई मालूम है, जड़ी बूटी खाओ ठीक हो जाता है। आपने उसका दांत ठीक कर दिया, तो आपने अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया, क्योंकि उसका दांत ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। बुरा क्या किया? जिस डॉक्टर के पास वो जाके 500,000 रुपए डालने वाला था, तू बोला कौन है जी, बीचे में रोक देता है। एक बार मुझे याद है, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, अहमदनगर में मेरा प्रोग्राम था। अहमदनगर से भी आगे बीड़ से पहले कोई आष्टी करके कोई तो एरिया है, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। तो मैं ही ड्राइविंग लेके गाड़ी लेके जा रहा था। तो बीच में नगर के कुछ तो एक एरिया आता है, तो वहाँ पे राजनांदगांव, जहाँ पे अष्टविनायक जी हैं, वहाँ पे ना कोई आदमी अपने परिवार के साथ हाथ दिखा रहा था। वो शायद उसका रिक्शा वाले से लड़ाई हो गई कि नहीं तेरा इतना ज्यादा पैसा ले रहा है। मैं देखा तो हमने गाड़ी साइड में लिया, बोला कहाँ जाना है? तो बोलता ये जाना है। बोला बैठो, ज्यादा दूर नहीं था। बोला बैठो। तो रिक्शा वाले बोला महाराज मेरा क्या होगा फिर, तुम पैसा दो नहीं तो। मैं बोला ये भी बात सही है भैया। तो मैं लिटरली धर्म संकट में था कि इसको लूं कि नहीं लूं, और उतना पैसा भी नहीं था कि इसको देके उसको ले लूं। मैं बोला क्या करूं? तो फिर लास्ट में वही आदमी सोचा कि महाराज मेरे वजह से फंस गया है। बोला नहीं महाराज, अब मैं किसी और गाड़ी को रोकता हूँ। बोला ठीक है भाई, तुम लोगों के लड़ाई में कांच वाच फोड़ देगा तो मेरे को उससे ज्यादा लेना देना हो जाएगा। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने लिया वो सही, नहीं लिया वो सही किया, गलत किया। अर्थशास्त्र फॉलो किया कि, क्योंकि वो भी तो अर्थ ही बचा रहा था, सामने वाला पैसा बचाने के चक्कर में ना मांग रहा था, जान तो नहीं ना बचाने का मांग रहा था। फिर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये समस्या ऐसी आती है, तो इसको कहते हैं द्वंद्व। तो आप इस संसार में कोई भी काम करते हैं तो क्या है लास्ट में? आप अगर भीष्म को नहीं मारते हैं, बेसिकली आप ही विवस्त्र कर रहे हैं द्रौपदी को, क्योंकि बाद में दुर्योधन जीतेगा, विवस्त्र करेगा। तो तुम आगे क्यों नहीं देख रहे हो? तो अभी जो तुमको नहीं मारने की खुजली हो रही है ना, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। तितिक्षवा क्या कहा गया है? अर्थ पढ़ो तो खोलो गीता। तितिक्षवा का क्या अर्थ है? पढ़ो। सहन करने का प्रयत्न करो। सहन करने का प्रयत्न करो, ठीक है। और यहाँ अर्जुन को और एक शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? भारता। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, उसका भारत। और उनका भी बेटे थे ना, क्या नाम उनका? ऋषभ देव, भारत। तो वो तो पूरा जम्बूद्वीप पे राज किए थे। तो ये कह रहे तुम इतने बड़े लीनियज से आते हो मेरे भाई, और तुम इतना से टॉलरेट नहीं कर सकते? एक घर की महिला जो रोटी बनाती है वो टॉलरेट करती है अपना काम करते हुए, और तुमका कर्तव्य नहीं हो रहा है? बड़ा शाइनिंग मार रहा है? कभी कभी किसी को सेवा दे दो, ये आपका सेवा है, वो नहीं करता है, उसको लगता है बहुत बड़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जपा करेगा, है ना। बहुत सारे डिवोटीज के कारण रहते हैं। रोज मेरा जपा बचा था, मैं बोलता तू माला लेके आएगा। व्यक्ति है ना, कारण बनाता है। कोई भी पति पत्नी को सेवा नहीं करना रहता है तो पति को कारण बनाता है, कभी पत्नी कारण बनाती है, माता बच्चों में भी ये रहता है। हाँ, बेटे का कर्तव्य आता है माँ को संभालने का, तो क्या बोलता है? ना ना, बड़ी किटकिट करती है। अरे तो तू जो बच्चे में पैंट में हक देता था तो नहीं संभालती थी वो तेरे को? हाँ, स्कूल में तू टट्टी करके आ जाता था पैंट में, संभालती थी तेरे को? उल्टी कर देता था तभी वो संभालती थी। जब बूढ़ी होगी तो अब तेरा ध्यान देने का काम है, तो तू कहाँ है? तब तुझे बहुत डिसेंसी की बात आ रही है। तो ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं करेगा तो कहां गिरेगा? वो अपने निम्न योनियों की तैयारी कर रहा है, वो नीचे गिरेगा, उसका चेतना नीचे गिरेगा। ये कर्तव्य आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे। ये कर्तव्य किसके लिए करना है? खुद के लिए। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं? नहीं हम नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे क्या खाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी? अरे वो कैसे न कैसे चलेगी,
कर्तव्य हम उसके लिए नहीं करते हैं, हम कर्तव्य किसके लिए करते हैं? अपने उद्धार के लिए। कर्तव्य धर्म तब होगा जब आप वही कर्तव्य अपने लिए करोगे। अपने लिए मतलब उद्धार के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। 2.15 यमहीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो क्या करेगा? सुख और दुख के चक्कर में नहीं गिरते हुए क्या रखता है? संभाव रखता है, उसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सन्यास जो है ना वो बहुत पेन्स टेकिंग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सन्यास जो है वो क्या है? पेन्स टेकिंग, यानी बहुत ही कष्टदायी है। सन्यास क्यों कष्टदायी है? प्रभुपाद समझाते हैं क्योंकि एक्चुअली ये लास्ट स्टेज है ना सन्यास का है। अब आप सोचोगे सन्यास मतलब हम सबको लाल कपड़ा लेना है क्या? नहीं, सन्यास एक चेतना की स्थिति है। किसकी स्थिति है? चेतना की स्थिति। लाल कपड़ा तो गैंगमैन नहीं होते जो रेलवे ठीक करते हैं, वो लोग भी पहनते हैं। लाल तो बंदर का पिछोड़ा भी होता है, इसका तो सन्यासी थोड़ी है। सन्यास मतलब क्या? एक चेतना की स्थिति है कि ये सब जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। ये एक लेवल हो गया। इससे भी आगे वाला लेवल क्या है? ये सब जो दिख रहा है वो किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृता धनम। ये सब किसका है? तो युक्त वैराग्य क्या है? भगवान का है। भगवान की सेवा में लगा दो, उसको बोलते हैं सन्यास। फिर आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं अगर, और आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यही चेतना में जी रहे, तो आप क्या कहलाएंगे? सन्यासी कहलाएंगे। लेकिन आप लाल कपड़ा पहने हैं और ये चेतना में नहीं जी रहे, तो आप क्या कहलाइएगा? मिथ्याचारी। क्या कहलाइएगा? मिथ्याचारी। वो दूसरे तीसरे अध्याय में भी आने वाला, भगवान डांटने वाले हैं। मिथ्याचार से उच्चते, नौटंकी है जिसका दिखाने कोई और मन यहाँ चीटर। तो एक्चुअली अपने कर्तव्यों को करते करते आप शुद्ध होते जा सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये तो भगवान के प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सन्यास भी लेना इतना आसान नहीं है। तो कह रहे इसमें बहुत दुख होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब छोड़ के गए थे तो हाँ, सभी माँ उनकी रो रही थी, उनकी पत्नी रो रही थी। 24 साल की उम्र में महाप्रभु लिए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद दत्त ने ये गाना गाया था, ये ट्यून गाया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप उस चेतना में जब सब छोड़ दिया आपने, फिर पलट के नहीं देखना है। ये नहीं कि साधु बन गए, पैसा कमा के घर भेज रहे हैं, या अच्छा कमी तरीका है, कभी नहीं। हाँ, बड़े बड़े चाणक्य पंडित जो थे ना, उनको मिलने कोई बाहर से भी आता था तो वो एक दिया बुझा के दूसरा दिया लगाते थे। तो बोला ऐसे क्यों? दिया तो चाहिए था। बोले नहीं, ये सरकार का है, क्योंकि तुम मेरा पर्सनल टाइम ले रहे हो, तो मैं सरकारी दिया बंद करके पर्सनल दिया लगा रहा जो मैं भिक्षा मांग के लाता। और इसलिए साधु हमेशा भिक्षा मांग के जीता है। कभी भी उसको अपना कमाई नहीं खाना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप गोबर का अगरबत्ती होने बहुत पैसा आएगा, तो ये काम नहीं करना चाहिए। सन्यासी को कोई गृहस्थ कर रहा है तो कोई दिक्कत, समझ रहे हो? क्योंकि उसे कमा के ही नहीं खाना चाहिए। बात समझो अभी भी, उसको भिक्षा में ही खाना चाहिए। भूखा मर गया तो नारायण देगा, नहीं देगा तो लक्ष्मी और उसमें झगड़ा, हमको क्या लेना? खाना तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका वो भी चिंता नहीं करना है। अगर नहीं भी मिला तो भगवान की इच्छा से ही नहीं मिला, बहुत अच्छा। ऐसे भी तो होता है, कई बार लोग को पेट में दुख दर्द होता है तो 2-3 दिन डॉक्टर बोलते हैं खाना मत खाओ। ऐसे भी तो कभी कभी मेडिसिन में होता है।
तो जब नहीं दिया तो सोचो भगवान आज सोच अच्छा ही सोचे होंगे तब भी। हाँ हाँ, तो ये ऐसे चेतना में आपको जीवन जीना चाहिए। तो कह रहे हैं कि संन्यास स्थिति जब आएगी तब ये स्थिति आएगी जो इस श्लोक में कहा गया है। वापिस पढ़िए उसका ट्रांसलेशन, क्या कहा गया है? हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। और इसलिए महाप्रभु या हमको प्रभुपाद बोलते कि संन्यास ले लो तब आप फास्ट काम कर पाओगे। ये जो फास्ट हो जाता है, अगर आप यहाँ भी हो और संन्यास ले भी लिया, अपने एक आर्टिफिशियल भी ले लिया और उसमें घुस गए, जुप करके चले जाओगे। और नहीं तो आराम से यही टपक टपक 10 जन्म 20 जन्म 50, यहाँ फिर पता है कोई कर्तव्य नहीं किया, यहाँ नीचे फिर ऊपर सांप सीढ़ी की तरह करते करते बहुत जन्म लग सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। तो ये जो स्थिति है वो तब आपको प्राप्त होगी कि सब आपको आसक्ति नहीं बचेगी। तो ये यहाँ का फर्क है। यहाँ पे एक शब्द है, क्या शब्द कहा गया है? धीरहा, कहा है कि नहीं? तो इरियति यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि। आधि यानी जो धर्म के कार्यों में बहुत सजग है, ऐसे व्यक्ति को धी कहा गया है। और इरियति जो अपनी बुद्धि को उसमें लगाता है। तो हे अर्जुन, तुम धीर बनो। क्या बनो? धीर बनो, जो अपने बुद्धि को धीर इसमें लगाओ और फिर आप युद्ध करो, जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अर्जुन थोड़ा हट्टी है, मान नहीं रहे। ठीक है, चलो 16वां खोलिए तो ये क्वेश्चन था जल्दी। तो ये समभाव रखना यानी क्या करना है? अभी एग्जांपल बताया स्टार्टिंग में, उसकी पत्नी मर गई थी, उसने रोया नहीं, तो वो समभाव नहीं है, हाँ वो यूजलेस भाव है। समभाव था कि आप आसक्ति से रोना गलत था। आपको ये जानना चाहिए था कि जब आप विवाह करते हो ना तो यज्ञ होता है। लगता है तेरा शादी होने वाला है इसलिए तू पूछ रहे सब। तो तुम्हारे घर से डोनेशन आया था ना कुछ तो फीस्ट का? ठीक है, कल का द्वार इधर इधर ही है। अच्छा है, तो जो आप ऐसे सवाल शादी वालों को आते हैं समभाव कैसा रखने का, पत्नी नहीं रखने देगी, वो तेरा भ्रम है, पर ठीक है ट्राई कर ले। सुन तो अभी जैसे तूने आपने एक केस पूछा कि वो जो मर गया तो कैसा होना चाहिए, बहुत सिंपल। आपको ये मालूम होना, जब विवाह करते हैं तो आप डायरेक्ट विवाह नहीं कर सकते किसी लड़की से, क्योंकि वो किसी की बेटी है। तो आपको वो पूरा समाज से पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, और दोनों समाज का परमिशन लेने पर ही वो विवाह मान्य होता है। अगर फिर भी गंधर्व विवाह भी होता है, 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें गंधर्व भी होता है, लव भी हो जाता है। आजकल ये ज्यादा चल रहा है क्योंकि गंधर्व ज्यादा घूम रहे हैं ना आजकल। और अप्सराएं भी खाली हो चुकी है, फ्री लिबरेटेड अप्सराएं घर से निकल चुकी हैं। तो अब क्या होगा, फिर लव मैरिज ज्यादा होगा। पहले घर से निकलते नहीं थे तो अरेंज ढूंढना पड़ता था। पहले तो लोग देख भी नहीं पाते थे किसकी बेटी कहाँ है, क्योंकि वो अंदर में रहते थे। आजकल तो खुद ही बोलते हैं आई एम अवेलेबल। आज तो स्टेटस भी लिख देते सिंगल, मैं अभी भी हूँ। कई लोग तो शादी के बाद भी लिख देते कि कहीं और भी मिल जाए कोई तो। ये फेसबुक ने तो और बैंड बजा दिया। फेसबुक का एक ही फायदा है कि मेरा लाइव लेक्चर चलता है बस ऑफिस में। फेसबुक को इससे ज्यादा पुण्य मिलने का चांस थोड़ा कम है। जो वैष्णव का काम चल रहा है प्रभुपाद का, उसी में उसका फायदा होने वाला है। मैं तो मार्क ज़करबर्ग का और कहीं योनी तो उसका रखा भी नहीं होगा शायद। तो यज्ञ जो होता है ना, वो क्या होता है? यज्ञ हो विष्णु हो। आप विष्णु के सामने, क्योंकि वो बेटी किसकी है? वो बाप भी कन्यादान नहीं कर सकता। बेटी किसकी है? विष्णु की है। फिर पिता सेकेंडरी पिता हुए, माध्यम हुए उसके प्राकट्य का। तो जब आप विवाह करते हो तो आप ब्राह्मण को बोल के विष्णु के सामने उसके पिता से परमिशन लेके उन नियमों को बंधन में लेते हुए 7 फेरा लगा के आजीवन मैं इसका पालन करूंगा। ये शब्द बहुत हेवी है क्योंकि उसके बाद उसके नखरे चालू होते हैं। उसको मालूम है तो मुझे संभालेगा। तो देखना जितने भी ये आजकल हो गया है, डाइवोर्स अलाउड है, पहले अलाउड नहीं था ना। डाइवोर्स ये वर्ड है ही नहीं हमारे शास्त्रों में किधर। पत्नी मतलब वो एक तो मृत्यु वाला शरीर लेके चले जाएगी, अन्य तो घर पे बैठे रहेगी। लेकिन अनादर कभी नहीं होता था। ये आजकल दिखाते हैं कि घर पे मारा है, नहीं, इम्पॉसिबल है। मुझे एक बार मालूम, मैंने बहन को एक बार मारा था, मुझे इतना धोया था, कोई बहन को मारा ही नहीं। बचपन में खेलते ना, वो कभी नहीं। हमारे घर में किसी भी सिस्टर्स को कोई नहीं मारता था। कितना नखरे करते थे लेकिन मारते नहीं थे। डांट देते थे लेकिन मारते नहीं थे। ये झूठा फैला हुआ चीज है।
मीडिया का आदत होता है, छोटा सा होल लेके फाड़ फाड़ के बड़ा दिखा देते हैं। 24 घंटा आदमी अंदर में डूब रहा है, अबे तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मीडिया इज बोगस वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। एक्चुअली तो जैसे भी स्त्रियां हैं तो उनको जब आप संभालते हो एज अ पति, तो पति मतलब, पति वर्ड का मतलब होता है आश्रय देने वाला। क्या देने वाला? आश्रय देने वाला। पति का मतलब वो नहीं जो शादी हुआ, उससे पहले इन वन सेंस पति आश्रय देने वाला उसका पति पिता था, भाई था। अब एक्चुअल तुम ऑफिशियल पति हो, तो तुम्हारे कुछ अधिकार है जो उनको नहीं थे, लेकिन तुमको अलग से मिलेंगे। तुमको प्रजनन करने का अधिकार है जो बाकी लोगों को नहीं है। उसके बाद जो है इधर जो हो जाएंगे उसके पिता, पति के पिता वगैरह, वो ससुर, ये सब पिता के समान ही होंगे। वो सिर्फ स्विच ओवर हो जाता है, वो सेफ रहती है और उसका रक्षण का दायित्व यहां होता है। तो मुझे ये यज्ञ की आशीर्वाद रूपी मिली हुई है, ये भाव से रखना है। तो प्रभु आपने जब तक मुझे सेवा करने का मौका दिया और आप इसको अच्छी गति दें, ये मैं आपके चरणों प्रार्थना करता हूं। और उसने मेरे लिए जो जो किया है उसको याद करके आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, क्यों नहीं आएगा? जब अर्जुन का अभिमन्यु चला गया तो अभिमन्यु रो रहा था, और अभिमन्यु के बॉडी के सामने अर्जुन रो रहा था। ऐसे एक भक्त बोलते हैं कि अर्जुन रो के नीचे गीला हो रहा था, अर्जुन अभिमन्यु का छाती गीला हो रहा था पानी से अर्जुन के, लेकिन अर्जुन देख रहा है कि उसका बाल गीला हो रहा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? साथ लगे, ऊपर देखा तो भगवान भी रो रहे थे। तो बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरा बेटा है। बोले नहीं नहीं, 18 अध्याय बोलने के बाद भी तू रो रहा है इसलिए। तो ऐसे नहीं कि हमें नहीं रोना है, हमें रोना आएगा। अगर आप सच में प्रेम किए हैं तो रोना आएगा। प्रेम ऐसे नहीं कि हमको नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं, हमको आसक्ति में फंसना नहीं है। हमको ये जानना चाहिए कि जीव का समय हो गया है तो हमें, लेकिन हमें दुख तो होगा ना, सेपरेशन फील होगा, कुछ दिन अच्छा भी नहीं लगेगा कि नहीं है। ये नहीं कि हरी बोल चलो क्रिकेट खेलते हैं, मेरी बीवी चली गई चलो नेक्स्ट एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये फर्क होता है, बहुत सूक्ष्म है। अब तेरे को शादी के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तब तू इस लेक्चर पे क्लास पे देना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कहाँ थे? 2.15 खत्म हो गया ना। 16 चालू करिए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्नयो तत्वदर्शिभिः। तो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, भौतिक शरीर जो असत है, का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अभी ये तो इसमें क्या है, मैं इधर लिख देता हूं। ये शब्दों का खेल है नहीं। नासतो विद्यते भाव, हाँ, और आगे क्या है? ना भावो विद्यते सतः। तो असत क्या है? क्या असत है? अभी 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 भगवान किधर का बात कर रहे हैं? शरीर और आत्मा का, यानी जीव और प्रकृति का बात हो रहा है। बात समझ, अभी कौन से भेद का बात हो रहा है? जीव और प्रकृति का बात हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, यानी अभी हम बॉडी लिख दे इसको, ठीक है, ये शरीर क्या है? इसको क्या नहीं है? ये भाव मतलब वो हमारे इमोशन वाला नहीं, भाव यानी नो एंड्योरेंस बोलते हैं ना, जैसे एंड्योरेंस यानी उसको कोई ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसका एक साइकिल सेट है। क्या सेट है? साइकिल सेट है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मनुष्य योनि में है, तो अच्छा उसमें वो पुरुष योनि में है, मेल योनि में है, तो क्या होगा? अपने आप बच्चा होगा, जब बड़ा होगा तो उसको अकल आएगी, उसकी जो अकल है वो वैसे वाली डेवलप होगी। मेरे को राजा बनना है, मेरे को ये करना है, पुरुषार्थ, उसका अपने वो बुद्धि, वैसे वो बुद्धि, उसका मन वैसे वो अपने आप उधर से ट्यूनिंग होते रहेगा। तो आपको कुछ करने का जरूरत है? एंड्योरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इंग्लिश के ट्रांसलेशन आपको मिलेगा एंड्योरेंस, यानी क्या लिखा है आपने इसमें?
परिवर्तनीय है ना, स्थायित्व लिखा हुआ हाँ स्थायित्व यानी परिवर्तन नहीं होता। नहीं है, तो ये क्या है, नो एंड्योरेंस। और ये क्या है, सतह, सतह कौन है, सोल, आत्मा। तो ये क्या करता है, ये अभाव है यानी एग्जिस्ट परमानेंटली डिस्पाइट चेंजेस इन माइंड एंड बॉडी। मतलब सारे चेंजेस इसमें, ये नो एंड्योरेंस है ना, तो ये एंड्योरेंस हो गया बराबर। तो एंड्योरेंस किसका, जो इसका एंड्योरेंस है, मतलब जो बाकी चीजों का चेंजेस हो रहा है उसके रिलेटिव में, इसका इस पे कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश में उसको ऐसा कहा गया, इट एग्जिस्ट परमानेंटली, सतह है, हमेशा रहेगा, डिस्पाइट चेंजेस इन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अभी वापिस वो ट्रांसलेशन पढ़ो तो समझिएगा, ट्रांसलेशन पढ़ो वापिस। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसको एंड्योरेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जिस्ट परमानेंटली लिख दो, ऐसे ये वर्ड डालना अच्छा नहीं। तो प्रभुपाद ने लिखा है वो लिखते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा रहता है। आगे क्या लिखा है, आगे और कुछ लिखा होगा ना। उन्होंने दोनों प्रकृति और के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो अभी विष्णु पुराण में आता है, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी शायद लिखा है ना, शायद लिखा है विष्णु पुराण में 2.12.38 में आता है, ज्योतिम श्री विष्णुर भवनानि विष्णुर वनानि विष्णुर गिरयो दिशश्च नद्या समुद्रश्च स एव सर्वं यदास्ति यन्नास्ति च विप्रवर्या। विष्णु इज द प्लैनेट्स, ग्रह कौन है, विष्णु ही है। द वर्ल्ड्स, द फॉरेस्ट, द माउंटेन्स, द डायरेक्शंस, ये कौन है, विष्णु ही है। ही इज द रिवर्स, ओशंस एंड एवरीथिंग विच इज कॉन्शियस यद अस्ति, जो भी है वो कौन है, भगवान ही है। एंड अनकॉन्शियस, और जो नहीं है वो भी कौन है, भगवान ही है। वो सारा मैनिफेस्टेशन कहां से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। विष्णु पुराण में प्रभुपाद बीच में इसमें कोट करते हैं, यद अस्ति यद नास्ति। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बात आता है, यहां पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट। और एक विष्णु पुराण का वर्ष इसमें आता है, वास्तव अस्ति किम कद्रचित आदि मध्य पर्यंत हीनम सततैक रूपम, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट एनीवेयर विच हैज नो बिगिनिंग मिडल और एंड एंड रिमेन्स कंटिन्यू इन वन फॉर्म। तो ऐसा कोई आइटम है नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा फिलोसफिकल पार्ट है, और हम पहले ये ले लेते हैं। तो इसमें अभी एक भेद प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, ये हटा देता हूं। ठीक है, प्रभुपाद जी भेद समझाते हैं कि जो जीव है, वन सेल्फ एंड द सुप्रीम, मतलब जीव और परमात्मा। ठीक है, ये अभी इधर भेद बता देते हैं, क्योंकि आगे वाले श्लोक में ये सब आने वाला है, इसलिए प्रभुपाद जी इधर हमको वो इंफॉर्मेशन परपोर्ट में दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि जीव जो है वो एनर्जी है, मतलब भगवान की शक्ति है, और भगवान क्या है, एनर्जेटिक है। हिंदी में क्या लिखा है देखो तो, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान, आप इसको शक्ति और शक्तिमान लिख सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट और सुपीरियर है। ये कौन है, सबऑर्डिनेट। हाँ, उसको उसमें क्या लिखा है हिंदी में, शक्तिमान को परम और शक्ति को गौण कहा जाता है। हाँ, ये गौण है और ये परम है। ये इंफीरियर नेचुरल सीक्वेंस और सुपर नेचुरल सीक्वेंस का गया। इसको इंग्लिश वाला है लाइन में क्या लिखा देखो, हाँ, इंफीरियर और इसमें कहा गया है
सुपीरियर नेचर। ये इंग्लिश में लाए क्या कोई नेचुरल में शॉर्टकट लिख दिए। नेचर में ये दोनों क्या है, ये इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। एक अधीन रहता है, एक पे- हाँ ठीक है। तो ये आपको हम 7.5 में मिलेगा, ये 7.5 में क्या है, अपरेयामितस्तुन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धारे थे जगत। 10.8 में क्या मिलेगा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। हाँ? ये इल्यूजन में है, ये कहाँ में है, ब्रह्म में है। ये क्या है, और ये इल्यूमिनेटर है। ये क्या है, ये प्रकाश देने वाला है और ये ब्रह्म में रहने वाला है। तो ये भेद यहां पे बताया गया है। ठीक है। तो यहां पे और श्वेताशतर उपनिषद 2.15 भी कोट किया आचार्यों ने। वो कहते हैं कि जब योगी है उसको पता चलता है कि अनबॉर्न अनचेंजिंग प्योर लॉर्ड विथ ऑल हिज ऑर्नामेंट्स रियलाइजेस द सुप्रीम ब्रह्मन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ आत्मा लाइक लैम्प अटेन्स लिबरेशन फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। जब उसको पता चलता है कि भगवान भी हैं साथ में, तो वो सारे इससे मुक्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है असंगो ही अयम पुरुषः, इसका बात कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-15 में कहा गया यही वाक्य। बृहद अरण्यक उपनिषद आप नोट डाउन कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है, 4:3-15 में आता है असंगोयम पुरुषः, यानी आत्मा जो है वो इनसे अलग है, इनका अलग अस्तित्व है, इसको एक मत समझो। कई बार देखो देहात्म बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूं। देहात्म बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, जिनको मतलब ये सब का ज्ञान नहीं होता है, वो हर चीज बोलते हैं मैं उठा, मैं खाया, मैं पिया। उसे क्या पता चलता है कि उनकी चेतना कहां लगी हुई है, बॉडी में। जैसे ये शरीर है, ठीक है, ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा है। वो क्या बोलता है, वो उसकी चेतना यहां तक है ना, विकसित नहीं है। वो क्या बोलता है, मैं खाया, मैं पिया, मैं सोया। और जो थोड़ा विकसित हो जाता है, मानसिक स्तर पे आ जाता है, वो बोलता है आज मेरे जिह्वा ने बहुत अच्छा टेस्ट किया, आज मेरे त्वचा ने अच्छा स्पर्श किया, क्योंकि इस स्तर पे है। जब वो आत्मा के स्तर पे आएगा तो बोलेगा अरे मेरा मन बड़ा ही दुष्ट है, ऐसे ऐसे सोच रहा है। दुष्टमान तुम्ही की से वैष्णव, क्यों, क्योंकि वो इस लेवल पे है, तब वो ऐसा गा रहा है। जो कवि होते हैं ना, मॉडर्न कवि, जो सिर्फ देहात्म बुद्धि वाले होते हैं, वो सिर्फ ये नदियां, इनको देख के मुझे आनंद आया। इसका मतलब क्या है, वो किधर है, दिल में, आध्यात्म बुद्धि में। और जो थोड़ा अंदर है ना, वो थोड़ा अलग बोलेगा। वो बोलेगा कि ये जो मेरा मन है, ये जो मेरे इंद्रिय हैं, ये नचा रहे हैं इस दुनिया। वो कभी ऐसी कविता लिखेगा, वो कविता से पता चलता है कितने लेवल पे। अब बात समझ रहे। तो ये कहा गया है असंगोयम पुरुषः, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनसे लेना देना नहीं मतलब वो एक नहीं है। तो यहां कौन सा भेद आ गया, जीव और प्रकृति। कौन सा भेद आ गया, नींद आ रहा है, उठक बेटा मारो, 2 2 3 मारो, मारो 3 उठक बेटा। ये इसको आ रहा है 1 2। ऑनलाइन वाले भी जिनको नींद आ रहा है उठक उठक मारो। फिलॉसफी नहीं सीखना है, अभी खत्म हो गया ये, ज्यादा नहीं, अभी तो और 3-4 श्लोक में फिलॉसफी है, फिर बाद में फिर सिर्फ आपके प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, कर्म योग, ध्यान योग। ठीक है, ऐसा बोल के मैं और फिलॉसफी सिखा दूंगा। तो आत्मा और इसका कनेक्शन अलग है, ये इधर बताया गया है। ठीक है, 17 खोलिए। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है
उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस आत्मा को तुम नष्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे कहा गया है कि जो सारे शरीर में फैला हुआ है, मैं इसको पोंछ देता हूं, जिसको निकालने कुछ लोग क्लिक कर दे, क्लिक कर लीजिए, क्लिक क्लिक है जी फैला। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है, ये अगर कोई दवाई खा ले, क्या खा ले, दवाई, ठीक है, अब ये क्या खाएगा, दवाई। दवाई कहाँ जाएगा, पेट में। लेकिन ये दवाई क्या करेगा, ये अपना सारा असर कहाँ कहाँ लगाएगा, समझ रहे हैं ना। तो प्रपोज बताते हैं जैसे दवाई का अंदर जाते वो अपना इफेक्ट पूरे शरीर में डालता है, वैसे ये जो अविनाशी है, कौन है अविनाशी, आत्मा। तो आत्मा का जो चेतना है, इफेक्ट है, वो कहां तक है, पूरी बॉडी। और इस चेतना के वजह से इसके जो अभी स्पर्श और ये सब देखा था ना हमने, इंद्र और इंद्र, इसके वजह से एक्टिव है, नहीं तो क्यों होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए डेड बॉडी जब उसका आत्मा निकल जाता है तो फिर उसे कुछ नहीं होता। आप उसको हाथ लगाओ, कुछ होता है उसको, हाँ, वो डेड बॉडी, उसका आंख ऐसा खुला है तो आप उसके आंख से पता, आपको देख ही नहीं रहे। लेकिन जो जीवित है वो ऐसा देखकर समझता है, क्यों देख रहा है, ऐसा क्यों देखा है। हाँ? जैसे प्रोफेसर लोग होते हैं ना, वो ऐसा देखते हैं, चश्मा से तो ऐसे देखते हैं, मतलब अपने को ज्यादा शाना समझते हैं। हाँ? जो भोला भाला होता देखते हैं, समझते भोला भाला है। हाँ? कोई ऐसा लगाते है ऊपर में, मतलब अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। तो आंखों से आप सब बता सकते हो, इतना है। वो नाक को कितना ऊपर करके चल रहा है, उसे पता चलता है कितना घमंडी है। तो ये सारा साइंस है। तो ये कहां से आता है, ये सोल है, तब तक ये एक्सपीरियंसेस होंगे। आप में से कोई डेड बॉडी को गले लगाएगा, हाँ? हमारे श्याम प्रभु का अनुभव है। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, बड़े खुशी खुशी से आ रहे थे यहाँ पे, खाने के लिए उन्होंने बहुत पैसा नहीं था तो कुछ तो जमा करके एप्पल खरीदा, एप्पल खरीदा और एप्पल को साइड में रखा। अब खाएंगे, उतने में जो साइड वाला आदमी था वो मर गया, जो ट्रेन में ही, और वहीं एप्पल पे गिर गया। इसको एक दिन का पूरा भूख लगा था, एप्पल भी सामने है, लेकिन खाए कि नहीं खाए। लेकिन शाम तो शाम है, लास्ट में धोखे खा लिया। डेड बॉडी का कोई फोन नंबर नहीं था, कौन है पता नहीं। जो स्टेशन में जब उसको लेने आए तब देखा तो डेड था। अब वो किसको था पता भी नहीं ना, किसका है वो, कौन है, रिश्तेदार है, तो वो तो बाद में पता चलेगा। वो लेटा, उसको लेटा दिया, वो साइड में बैठ के एप्पल खा रहा। तो मैटर तो बहुत सारा डेड है, लेकिन उसका इफेक्ट डेड होता है, क्योंकि सोल है ना, ये एनर्जी है। तो आपको अभी आगे वाले श्लोकों में आएगा, आश्चर्यवत सब जगह सोल है, सब जगह सोल है आपके शरीर में। अब ये दिखने वाला मेन एक सोल है, इसमें जितने भी कीड़े हैं, ये हैं, वो सब है, सोल 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 सोल। एक्चुअली भगवान को सब सोल 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 दिखाई देते हैं, हमको क्या दिखता है, सब बॉडी 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 बॉडी। इससे पता चलता है हम कहां पे हैं, हम देहात्मिक बुद्धि में हैं। जब हम आध्यात्मिक बुद्धि में आ जाएंगे तो हमको भी सब जगह क्या दिखाई देगा, अरे ये पेड़ है, बद्ध है, दया आएगी। कोई सुंदर स्त्री भी दिखे तो बोले अरे बद्ध है, सौंदर्य में बद्ध है। अभी क्या लगता है, लेकिन तब क्या हो जाएगा, ज्ञान आने के बाद दया आएगा, बद्ध, ठीक है।
तो ये फर्क है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे दवाई खाने पर वो दवाई का असर होता है, वैसे ही चेतना क्या करती है, वो सारी जगह विस्तार पसरती है। और इस दवाई को दबाने के लिए आप दूसरा दवाई खा सकते हो। गलती से आपने ऐसा कोई दवाई खा ली जो नहीं चाहिए था, तो उसका दूसरा दवाई भी आता है, तो इसका मतलब इसको आप नाश कर सकते हो, बराबर कि नहीं? लेकिन इसको नहीं कर सकते। अविनाशी क्या है ये? अविनाशी, ऑल परवेजिव, सब जगह है। ये न इदम, क्या आगे के पढ़ो, अविनाशी तो तद्विद्धि, आगे पढ़ो। येन सर्वम इदम ततम, ये न सर्वम इदम ततम, ततम, सब जगह है। ठीक है, इसका साइज बताया गया है आत्मा का, कितना बताया गया है? 1000 1/1। ये अब आप बोलोगे नहीं प्रभु जी लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखना चाहिए, तो नहीं, ये नहीं दिखेगा। उसका कारण है, क्योंकि ये जैसे ये आंख है ना आपका, तो आंख से ये मैटर का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैटर। तो मैटर से आप मैटर ही देख सकते हो। मेरा आंख पृथ्वी से बना हुआ है, बराबर। अब इन आंख से मैं अर्थ और वाटर और फायर देख सकता हूं, एयर और ईथर नहीं देख सकता, क्योंकि ये जो बाहर वाला कोश है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश पृथ्वी, अग्नि और इससे बना होता है, जल, वायु और आकाश से प्राण बना होता है, प्राणमय कोश। तो अगर आपको वो जानना है तो आपको प्राण का वैल्यू जानेंगे तो प्राणमय कोश दिखेगा। अगर आपको प्राणमय कोश जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लेट जाइए बेड पे और शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा और सांस को रोक के रखिए, ऐसा आपको देखिए धक 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 धक, पूरा आपको ऐसा लगेगा कहां क्या क्या बह रहा है। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपको अंदाज आने लगेगा, तो ये पता चलता है। और उसके बाद मन को रोक के रखिए तो आपको मन का वेग पता चलेगा, कोई सा भड़कता है। हाँ, एक हमारे कोई स्टूडेंट है, वो बता रहे थे उनके पापा विपासना केंद्र गए थे और 10 दिन विपासना केंद्र में ना आपको मौन रखते हैं, चुप, बोलने का ही नहीं 10 दिन। अब उनका बिना नमक वाला और वो सब खाने का उबला वाला, अरे येड़ा हो जाएगा ना आदमी। तो बोले पापा जब 10 दिन बाद घर आए तो सब पे चिल्ला रहे थे, क्या हो तुम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहे हो। पापा बोले आप इतना पहले नहीं थे गर्म, आपको तो विपासना के बाद ठंडा होना चाहिए था। बोले यार उधर बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया उन्होंने। तो क्या होता है, मन को दबाओगे भी आर्टिफिशियली तो भी वो क्या करे, बाहर निकलते ही भक भक करके फूट जाएगा। एक बार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे प्रेसिडेंट ने रूल बना दिया था, ये बहुत पहले की बात है, कोई भी स्वीट नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खाएगा कोई ब्रह्मचारी। अब रूल लग गया, अब कोई खाए तो भी बुरी नजर से देखते थे लोग। तो 1 महीना हो गया, सब ब्रह्मचारी अंदर से नाराज थे। मिठाई सामने जा रहा लेकिन खा नहीं सकते। संडे फिस्ट में कांग्रीगेशन बोलता था, लीजिए ना थोड़ा सा। हाँ। मिठाई नहीं खाई, मिठाई नहीं खाई। फिर क्या हुआ, एक बहुत रिच डोनर थे जिनको हमारे प्रेसिडेंट कभी वो नहीं बोलते थे, क्योंकि वो उनके भी गुरुजी के पहचान वाले थे, मतलब बहुत सीनियर थे, उनको उल्टा जवाब नहीं दे सकते थे। वो बोले मैंने सबके लिए मिठाई लाया है और मैं सबको अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। अब प्रेसिडेंट मना कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि सब लोग लीजिए क्योंकि नहीं तो अपमान हो जाएगा। तो जाते ही लोग बोले 1-1 नहीं 20-20 पीस दो। तो डोनर भी सोचा कि क्या है, क्या हमारे साधुओं को खाना नहीं मिलता है। तो किसी ने उनको बताया ऐसा नहीं है, 1 महीना से बंद है। तो सब अपना कोटा फुल कर रहे हैं। ब्राह्मण भोजन प्रिय, अगर कोई बहुत ज्यादा खा रहे इसका मतलब ब्राह्मण है, याद रखना। जस्टिफिकेशन। तो मन को रोकोगे तो मन का वेग समझ में आएगा, और आत्मा को हम रोक नहीं सकते। लेकिन मन को रोकने के लिए मन के लेवल पे काम करना होगा। आप शरीर से मन को नहीं रोक सकते, आप बात समझ रहे हो। तो देखने के लिए भी इससे आप भौतिक शरीर देख सकते हो और इससे आप प्राणवायु शरीर देख सकते हो। देखने का आंख भी उधर है, इससे नहीं देख सकते। तो लोग बोलते ना कहां है आत्मा, दिखा दिखा। अरे भैया आएगा भी तो नहीं दिखेगा। तो अब ये जो साइज है, आप बोलोगे नहीं हमारे पास तो 10⁹9 10⁻12 माइक्रो में हम देख सकते हैं, नैनो में देख सकते हैं हम। अभी हमारा कैमरा इतना जूम होता है। अरे कैमरा जूम होता है घंटू, ये लेवल थोड़ी जूम होता है तुम्हारा। ये जूम करो, इसके लिए योग करना होगा, सुबह उठना होगा 4 बजे, साइंटिस्ट उठते 10 बजे, कैसे होगा। तो ये 1/10,000 टिप ऑफ एयर, इसके 2 श्लोक हैं, पढ़िए तो क्या क्या है।
बालाग्र शतभागस्य शतकल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः स चानन्ताय कल्पते। हाँ, कि जो आपका बाल का अग्रभाग है उसको 100 को डिवाइड करिए, उसको भी 100 से डिवाइड करिए, तो मतलब 1/10,000 टिप ऑफ हेयर, जो आपका बाल का टिप है ना, उसका 1/10,000 पार्ट होगा, उतने साइज का सोल है। सुपर सोल कितने साइज का है? अत्यतिष्ठत दशांगुलम, कितना है? पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, कितना है वो? 8 उंगली, 8 फिंगर्स, कितना है? अब आप बोलोगे 8 है तो दिखना चाहिए फोटो में। इसको फिर भी देख लोगे योग से, इसको और भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कृपा नहीं होगी तो दिखाएंगे भी नहीं। हाँ बोलिए। जैसे पढ़ रहे थे तो उसमें आया है कि मतलब वो मुद्गल जैसी से उसे भी बात करते हैं, तो अंगूठे के पोर के बराबर निकल। हाँ, आत्मा ना। हाँ, वो कैसा है, ये अगर आप देखोगे भी तो बेसिकली ये एलोगोरिकल नहीं है, ये है साइज, एक्चुअली लाइट की तरह है। जैसे सूर्य है ना, और सूर्य भगवान कितने बड़े होंगे, लेकिन वो लाइट इतना है तो हमको इतना बड़ा दिखता है, आप समझ रहे हो ना। तो वैसे क्या है कि वो कितना दिखता है उसके ऊपर है, तो वो दिखते वक्त ऐसा भी दिख सकता है। कभी जैसा शिशुपाल का आता है वर्णन, जब शिशुपाल को मार दिया तो वो ज्योति अंदर गई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना भी चाहिए ना। तो फिर अच्छा, ये और एक श्लोक है, केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यालितो ही चित्कणः। इसका रेफरेंस कहीं मिला नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के मध्य में 19वें अध्याय के 140वें श्लोक में इसका रेफरेंस है। उपनिषद में कहीं ना कहीं होगा, अभी हमारे पढ़ाई में आ सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं लिखा और मैंने आचार्य का भी देखा तो उसमें मिला नहीं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा जो आत्मा है ये सारे शरीर को ऑपरेट करता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मटीरियल बॉडी माइनस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू डेड बॉडी। चेतना कहां से होती है? यहां से, ये निकल गया तो डेड बॉडी। फिर मुंडक उपनिषद में आता है ये एशो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन पाना पंचधा। ये प्रभुपाद, सोल इज एटॉमिक इन साइज एंड परसीव्ड बाय परफेक्ट इंटेलिजेंस। सोल कैसा है? एटॉमिक साइज में है और वो दिखता नहीं आपको। द एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग ऑन 5 काइंड्स ऑफ एयर। ये 5 वायु, हम लोग जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 5 वायु होते हैं। कौन से वायु होते हैं? देखो, प्राण वायु ऐसे जाता है, मैंने डायग्राम बनाना भूल गया। प्राण वायु यहां से यहां जाके यहां आता है, बराबर। दूसरा क्या है? अपान। अपान कौन सा था? नीचे वाला, अपान यहां से नीचे। दूसरा है व्यान समान उदान। ये एक्चुअली यहां से कुछ जाने वाला, यहां से जाने वाला कुछ है, वो बनाएंगे हम लोग बाद में डायग्राम। उसके ऊपर ये आत्मा फ्लोट होता है, समझा? प्राण वायु पे आत्मा, ये सब पंचवायु पे आत्मा फ्लोट होता है। वो श्लोका शीट है क्या? श्लोका शीट। एक बार शंकराचार्य को किसी ने पूछा आप कौन हो? जैसे एक बार सोक्रेट्स को पूछे किसी ने। सोक्रेट्स को एक आदमी मारने आया था। सोक्रेट्स फिलोसोफर थे बहुत बड़े वेस्टर्न। मारने आया तो सोक्रेट्स बोला, वो बोला मैं तुझे मार दूंगा। बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे देखा? बोला देखा मतलब क्या? नहीं तुमने मुझे देखा है क्या? बोलते हाँ तू तो है। अरे नहीं ये तो मेरा शरीर है, मुझे देखा क्या? तो ये एड़ा हो गया। बोलते अरे किसको मारने आए, मैं लूटने आई, किसको है? सोक्रेट्स ऐसा फिलोसोफर था कि उसकी बीवी उससे बहुत परेशान थी। देखो, शादी के बाद है ना बाय डिफॉल्ट फिलोसोफर बन जाते हो। पत्नी अच्छी मिली तो आपको गीता पढ़ाएगी तो फिलोसोफर हो जाओगे। पत्नी टेंशनदायक मिली तो आप खुद जाके किसी से गीता पढ़ लोगे तो इधर उधर फिलोसोफर बन जाओगे। तो जब सोक्रेट्स एक बार अपने दोस्त को लेके आए, फिलोसोफर दोस्त लोग आते रहते थे घर पे, तो घर पे आके तो मालूम है ना मुफ्त का चाय रोटी खा के जाएगा। तो बीवी बड़े परेशान रहती थी। तो वो जब आया ना, तो जब दोस्त को लेके आए तो ऊपर से गाली देने लगी। हाँ लाइए और लोगों को लाइए, इसी को क्यों, और 4 लोगों को लाइए, मैं तो खाली बैठी हूँ, चिल्ला रहा था ऊपर से। तो सोक्रेट्स ऊपर देखा, अपने दोस्त को बोला अंदर चल चुपचाप। अंदर गए, ये लोग बात किए 2-3 घंटा, फिर बाहर जा रहे थे। तो उसको और गुस्सा है, मेरा बात नहीं माना, तो उसने एक बकेट पूरा पानी डाल दिया सोक्रेट्स और उसके दोस्त के ऊपर। तो वो अपने दोस्त को बोला बिफोर रेन देयर इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म हो गया, अब रेन, टेंशन मत, तुम जाओ। तो सोक्रेट्स भी एक बहुत अच्छा फिलोसोफर था। वो आत्मा जानता था, शायद परमात्मा ढूंढ रहा था। तो यहां कहा जाता है
ये पंचवायु में ये बैलेंस होते हैं। तो हम उसको स्टडी करेंगे 13वां अध्याय में, ज़्यादा डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। और यहाँ कहा गया कि हट, हाँ एक बार शंकराचार्य को किसी ने पूछा था, ये पढ़ रहा था ना आपके लिए, तो ये आप लोग सुबह श्लोका में गाते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर है। तो शंकराचार्य ने जवाब में क्या कहा, मैं कौन हूं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं आँख हूं, न कान हूं, न नाक हूं, न मैं कुछ हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और मैं हूं वो चिदानंद रूपा शिवोहम। फिर कह रहे हैं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, ये 5 वायु भी मैं नहीं, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, ये 5 कोश भी मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न मुझे किसी का मद है न मात्सर्य भाव है मेरे में, क्योंकि वो कहां से आता है, वो इधर से आता है, वो मेरा है ही नहीं। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, जो लैडर बताए ना अरे ये सब कब काम का है, जब तुम यहां हो, मैं यहां हूं ही नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम वो लिखते न मे द्वेष रागौ न मे लोभमो, मुझे द्वेष राग ये शब्द नहीं है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। न मैं खाने वाला हूं न मैं किसी का भोजन हूं, ना मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं मंत्र हूं न तीर्थ हूं, मैं क्या हूं, चिदानंद रूपा शिवोहम। और अच्छा क्लियर, कितना क्लियर कह रहे हैं, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा। जात किसको है, मृत्यु की शंका किसको है, जो मरने वाला है। आत्मा मरता है नहीं, शरीर मरता है। अरे शरीर कैसे मरेगा, नासते विद्यतो भावः। अरे कहां मर रहा है, मरा कौन ये क्या है, दीवाल है, क्या है, जीवित है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। अब मैं ये क्या लेके मारूं इसको, पेन कौन सा खराब है ये लेके मैंने मार दिया इसको, समझो ये सब मार दिया, क्या हुआ, उसको लगा नहीं, उसको लगा क्या, वो तो डेड बॉडी है। अब मैं किसी और को मारता हूं, इधर तेरा शादी होने वाला ना, तो बाद में मार खाने का आदत हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, आ गया कैमरा मारता, ये क्या है, बॉडी है, क्या है ये बॉडी, ये क्या है, बराबर है। ये मैंने इसको मारा लगा, बोर्ड को मारा लगा, इसको मारा लगा, बॉडी बिल्डर है, मारेगा, रिटेलिएट में मेरे को लगेगा लगा क्या, लगता है, क्यों लगा, अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा चिमटा लगा कि नहीं, तो ये तो बॉडी है, तो लगा किसको, आत्मा को लगता है, तो लगा किसको चल बैठ नीचे। तो इसके लिए रेगुलर लेक्चर करते रहिए, इधर मक्खी बैठ गया, तुम जो सैनिटाइजर मारो ना तो पता चला मक्खी दिख रहा है कैमरे में, बोर्ड की तरह ब्लर दिख रहा है, अभी मेरे को पता चला ब्लर क्यों दिख रहा है न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार, निराकार मतलब किस आकार की बात को विरोध कर रहे हैं, निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अच्छा मरता कौन है फिर, तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि जब शरीर नहीं मरता, आत्मा नहीं मारी जा सकती, तो मरता कौन है। हरे कृष्णा, ये आपके लिए होमवर्क है, कल कमेंट में लिख के भेजिए। और मैं आपको बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे क्यों हो गया, आज कुछ ज्यादा लग रहा है, आज ज्यादा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो हठयोग परफॉर्म करना पड़ता है, कुंडली जागृत होती है, तो हम 13 अध्याय में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट कांट मेजर सोल, जो साइंटिस्ट जो है वो सोल को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो डिनाई करते हैं, वो मानते नहीं कि सोल है। तो इसलिए जनरली क्रिश्चियन लोग ज्यादा करके साइंस को मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं
ये सब प्राणियों को खा लो क्योंकि उसमें सोल नहीं है। और लेकिन यहाँ पे साइंस ये मानता है कि जो कॉर्पसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो कहाँ से पंप होने की बात करते हैं? हार्ट से। तो फ्रॉम द रीजन ऑफ हार्ट वो बनता है। तो इनको ये पता नहीं कि वहां से ऐसा क्यों होता है, ये रीजन उनको अभी तक उनका लॉजिक में नहीं है। प्रभु जी बहुत लोग बोलते हैं कि सोल जो यहाँ पे है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है हमारे एक स्टूडेंट ने। वो कह रहे हैं कि बहुत लोग का कहना, वो मैं एक्चुअली आगे आने वाला था पर बता देता हूँ। कुछ लोगों को कहना है कि आत्मा यहाँ है, आगे वाले श्लोकों में आएगा आत्मा कहाँ है? हृदय के एरिया में है। तो कुछ लोग बोलते हैं आत्मा यहाँ है। इसका एक सिंपल लॉजिक है, जब आपको भूख लगता है तो आप क्या बोलते हो? मुझे भूख लगी है। आप बोलते क्या? मुझे भूख लगी है। जब किसी से गुस्सा होते हो, ए मुझे मार, मुझे मार, दम तो मुझे मार, हम इधर हैं, मुझे मार, ऐसा करते क्या? तो उससे पता चलता है हम किधर हैं। अपने आप हाथ जाते देखो, हम किसी को बोलते हैं आत्मीयता दिखाते हैं, हम ऐसे बोलते क्या? तो प्रभु जी उसमें एक लॉजिक देते वो लोग, हाँ, कि जैसे हार्ट को हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर भी हम लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर छेद कर देते तो सॉरी बाजीराव वो कोण तरी विशालगड आडून ठेवलेलं बाजी प्रभु देशपांडे। तो बाजी प्रभु देशपांडे जब लड़ रहे थे अकेले, उन्होंने मुंडी कटने के बाद 300 वॉरियर्स को मारा था। बाबा दीप सिंह जी हैं। हाँ, सरदारों में भी बाबा दीप सिंह थे जो कटने के बाद भी लड़ रहे थे। या बोल, और भी हिस्ट्री पढ़ो करके, इधर भी आत्मा को मत घुसाओ। और दूसरा बात बताता हूँ, आत्मा जो है ना, एक याद चीज रखना कि मैं ये समझ, ये प्राणवायु के फाउंटेन में है। कहाँ है? वो जो 5 वायु उनके फाउंटेन में। अगर ये कट भी गया ना तो यहाँ एक हाथ में भी बच सकते हो। इसलिए कभी कभी हाथ छटकता है कि टूट भी जाता है ना, रिमोट कंट्रोल रहता है, समझ रहे हो? तो प्राणवायु कहीं भी ले सकते हो। जो किक फाइटर्स होते हैं ना, वो ऐसे लेते हैं, कर दौड़ कर गिरता है। अब टेक्निकली देखा गया तो ये 500 ग्राम का हाथ है, धान करके कैसे कर दिया उसको? इतना ही करते, ऐसा करते हैं, धूम कर गिरता है। कैसे? क्योंकि वो उतना प्राणवायु को यहां लेके आता है। उस समय उसका हाथ काट दोगे तो मर जाएगा। प्राणवायु को आप वो भी कर सकते हो। प्राणवायु जो सोल है उसका जहां एनर्जी लेके वहां ज्यादा उसको वहां कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ये बहुत अलग साइंस है, सबको नहीं आता है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं तो सारी कुंडली जागृत कर देते हैं। सोल को और प्राणवायु को कहां लेके जाते हैं? आत्मा के साथ ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ सर पे, उसको फाड़ के फट करके निकालते उत्तरायण के समय। क्षणमासा उत्तरायणम तो निकाल देते हैं, तभी वो चले जाता है। तभी ऑप्शन रहता है ब्रह्म ज्योति परमात्मा, कहीं भी जा सकता है। वो हम 8वें अध्याय में देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल यहाँ दिया है। फिर तो ऐसे यहाँ प्रभा जी समझाते हैं, जैसे सनशाइन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें किरण होते हैं, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं। वैसे इस पूरे ब्रह्म ज्योति में यानी भगवान का प्रभा जो कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम नमहम भजामि। तो भगवान का जो प्रभा है उसमें असंख्य जीव है। कितने? असंख्य, आप गिन नहीं सकते। जैसे हमारा सूर्य किरण आता है ना, अंधेरा खिड़की खोल दे तो कैसा दिखता है, धूल का कण। असंख्य जीव है और सब जगह, ये सब जगह है, देवी देवता के लोक में, यहाँ है वहां है, सब जगह है। तो कोई बोलेगा कि ब्रह्मांड तो ऐसा है, गोल है और ऊपर से बहुत सारे लेयर्स हैं, अंदर में होल है, तो ये पार कैसे करेगा? तो इसलिए भगवान आगे वाले श्लोकों में बोलने वाले हैं कि उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। असंगोयम, ये जो है असंग है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है उसका, वो ट्रांसेंड है। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा है, इसका प्रूफ देने के लिए बोलते हैं कि एक बार कांच में एक आदमी को रख दिया था मरते हुए, जो मरने वाला था, और बोले कांच का टुकड़ा फूट गया, ठुप आत्मा निकल गया। अबे मूर्ख, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, जो हम जिससे फोन कॉल करते हैं, वो दरवाजा जब बंद रहेगा, कांच बंद रहेगा तो भी अंदर फोन आता है ना, वो वेव्स ऐसी घुस जाता है। आत्मा को फोड़ के जाने की क्या जरूरत है, वो ट्रांजिएंट है, वैसे निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये फालतू में कोई नया जोक बना देगा, आत्मा है, देखा हमने कांच फूटते हुए देखा। अरे क्या बालिश एग्जाम्पल है वो। तो यहां कहते हैं वेदांत सूत्र में गुणात वा अलोकवद 2.3.26 में, द सोल इज परवेजिव लाइक लाइट। आत्मा कैसा है? लाइट की तरह परवेजिव है। ऑल परवेजिव यानी सब जगह फैलने वाला, ये लाइट है, लाइट की तरह है। अब कैसे वो समझने के लिए थोड़ा सा उस लेवल पे रहना होगा।
अभी हम सिर्फ समझ सकते हैं बुद्धि से, शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, लेकिन आप रूट ऑफ -1 ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। i² इज इक्वल टू -1, इसको प्लॉट कर सकते हो। और इसी पे आपके बहुत सारे जो लैपटॉप चलते हैं ना, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी के एल्गोरिथम्स पे चलते हैं, जो कनेक्शन बनते, सर्किट्स बनते हैं, इसी पे बनते हैं। तो पहले आप एज्यूम कर लो, फिर भी आ जाएगा। अगर आप सोल्व नहीं भी मानते हो तो क्या कर लो, एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है। अगर आप इनिशियली नहीं भी मान सकते, थोड़ा एज्यूम कर लो, आपके सारे प्रॉब्लम छूट जाते हैं। ऐसा फिर वही वापिस यही चीज 13.34 में आया है। खोलो तो 13.34, उसमें कहा है यथा प्रकाश यदि एक वन सन लाइट्स अप द होल वर्ल्ड, है ना। 13:34 खोलो तो। यथा प्रकाश लोकम यम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा चतुष्नम प्रकाश अर्थ पढ़िए तो जोर से। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। अरे तो नहीं हुआ, 17 श्लोक हुआ, टाइम खत्म हो गया। अभी मैं 1 मिनट में और लेता हूँ, यही श्लोक कम से कम खत्म कर लेता हूँ। फिर वही चीज आएगा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में, सूक्ष्माणाम अपि अहम जीवः, ऑफ स्मॉल थिंग्स आई एम जीवा। श्वेताक्षर उपनिषद 5.8, आराग्र मात्रो ही अपरोपि दृष्टः, सोल इज इन द साइज ऑफ टिप ऑफ स्पोक। स्पोक होता है ना, किसी भी उसका टिप जो होता है वो, मतलब एंड पॉइंट जो होता है उतना। सर्वमिदम गोज टू डिफरेंट बॉडीज ऑल ओवर यूनिवर्स। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि 3 मोड्स फ्रॉम सूत्र महत्तत्व, द यूनिवर्स रेस्टिंग विद इन महत्तत्व एंड ड्यू टू इट्स पोटेंसी लिविंग एंटिटीज अंडरगो मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये महत्तत्व के कारण जीव जो है उसमें जाते हैं। तो देखिए महत्तत्व तब होता है जब प्रकृति और जीव मिला के होता है, उसको बोलते हैं महत्तत्व। अगर जीव हटा दीजिए तो उसको महत्तत्व आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये रहा, तो अब हम तो इधर ही पहुंचे हैं, कैसे होगा जी। कितना श्लोक है भैया, 15 था 18? हाँ 17 था। हरे कृष्णा ऑनलाइन दर्शकों, अरे मक्खी कुछ करो, आधा टाइम तो लोग मक्खी देख रहा होगा, माफ करिएगा, थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन है इसलिए थोड़ा ह्यूमिड है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रेगुलर सुनते हैं, प्लीज सुनते रहिए, क्योंकि अभी ये फिलॉसफी मुझे लगता है बस और 4-5 श्लोक तक आएगा, और एक सेशन और फिलॉसफी आएगा। फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो हमें सीखने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप सब पढ़ते रहिएगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो आपको शेड्यूल भेज दिया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए। और 100 क्वेश्चन होंगे ABCD टाइप, चैप्टर 1 to 6, और ओपन बुक होगा, लाइक वर्स नंबर लिखा होगा उसमें कि वर्स नंबर ये और क्वेश्चन ABCD टाइप होगा। तो आपको बहुत आसान जाएगा एग्जाम लिखना। आपको 100 में से 95 मिलना ही चाहिए, 5 में मिलने नहीं दूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।